अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ गजवेल असेंबली हल्के में 43 उम्मीदवार मुकाबले में। ग्रेटर हैदराबाद बीआरएस के 5 कॉरपोरेटर्स कांग्रेस में शामिल। तेलंगाना में 30 नवंबर को बाउजरत तातील। तेलंगाना का कर्ज 5 लाख करोड़ रुपए से तजावुज, चिदंबरम का बयान। साबिक भारतीय क्रिकेटर और कांग्रेस जुबली हिल्स के एमएलए उम्मीदवार ने आज जुबली हिल्स हल्के के रहमतनगर डिवीजन में डोर टू डोर मुहिम चलाई। वहां के मुकामी लोगों से मुलाकात करें। रहमतनगर के लोगों ने साबिक कप्तान अजहरुद्दीन को ग्रैंड वेलकम किया। मुकामी अवाम ने अजहरुद्दीन की जगह जगह गुलपोशी की। अजहरुद्दीन ने इनमें कांग्रेस के 6 गारंटी कार्ड तकसीम किए और कहा, अगर कांग्रेस पार्टी इलेक्शन जीती है तो आवाम के लिए 6 गारंटी। इनके साथ कांग्रेस लीडर्स और कारकुनान मौजूद रहेंगे और इनके हमरा कांग्रेस कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। సైడ్ జరగన్నా అన్న పిచ్చే ఆజో పిచ్చే అన్న ఎంతకు అన్న ఎంతకు అన్న ఎంతలకు రండి మన కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి మరి ఇల్లు పాదయాత్ర చేశారు. रहमतनगर में यह अपना बीजर साहब का स्टेप लेना का घर है। लेना का घर है। हाँ, उसके वही चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ गजवेल असेंबली हल्के में 43 उम्मीदवार मुकाबले में। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में 2290 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ 43 उम्मीदवार मुकाबला करने वाले हैं। पर्चे नामजदगी वापस लेने की तारीख खत्म होने के बाद रियासत के 119 हल्कों में कुल 2290 उम्मीदवार मुकाबला में रह गए हैं। क्या पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 4 में खत्म हो गई। रियासत भर में 608 लोगों ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। रियासत में सबसे कम हल्का नारायणपेट में 7 उम्मीदवार मुकाबले में है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हल्के गजवेल में जहां सबसे ज़्यादा पर्चे नामजदगियां दाखिल किए गए, 70 आज़ाद उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए, जिसके बाद 44 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन ने हल्के उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए हैं। कौमी और इलाकाई जमातों को मुतल्लिक़ा जमातों के इंतखाबात निशानात तफवीज़ किए गए हैं। इसके साथ जुमेरात और जुमे को उम्मीदवारों के बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। पोलिंग इस माह की 30 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। तेलंगाना तरक्की में मुल्क के लिए एक रोल मॉडल है। वज़ीर तलासानी श्रीनिवास यादव सनतनगर के
एमएलए उम्मीदवार वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने मोंडा मार्केट डिवीजन में घर घर मुहिम चलाई। तेलंगाना में जो तरक्की 50 साल में नहीं हुए। चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में 9.5 साल में हुई तेलंगाना हुकूमत को गरीबों में डबल बेडरूम मकान मुफ्त तकसीम करने का सहरा जाता है, जैसा कि मुल्क में कहीं और नहीं है। हम दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। केसीआर तीसरी बार चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालेंगे। ग्रेटर हैदराबाद बीआरएस के 5 कॉरपोरेटर्स कांग्रेस में शामिल। तेलंगाना में जैसे जैसे इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, बाज़ कायदीन की जानिब से पार्टियां तब्दील की जा रही हैं। ताज़ा तौर पर हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके बोडुपल में बीआरएस को धक्का लगा। बोडुपल कॉरपोरेशन के रियासती वज़ीर मल्लारेड्डी के रवैया के खिलाफ 5 कॉरपोरेटर्स ने एक साथ पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। आज सुबह और वेंकटेश यादव, जंगैया यादव, अनिता यादगिरी, महेंद्र यादव, जी रमा वेंकटेश यादव ने बीआरएस से इस्तीफ़ा दे दिया है और वो अपने हामियों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने खम्मम में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कल के वाक़े पर वजाहत की। इन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल करे थे इन्हें अफसोस है और इन्होंने कहा है कि वो कुछ और कहना चाहते थे, इनकी ज़बान से कुछ और निकल गया। इन्होंने मीडिया पर इल्ज़ाम लगाया कि इनकी तकरीर को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इन्होंने इस पर सख्त अफसोस का इजहार किया। कहा कि इनकी कुछ अल्फाज से किसी को तकलीफ़ हुई है तो वो दिल की गहराई से मुआफ़ी मांगते हैं। इन्होंने कहा कि वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ताल्लुक से ऐसा सोच भी नहीं सकते। मज़ीद कहा कि तेलंगाना की बीआरएस हुकूमत ने 9 साल 4 माह में रियासत को जो तरक्की दी है, आज तक हिंदुस्तान में किसी रियासत में तरक्की नहीं हुई। उसके बाद तेलंगाना के जो केसीआर साहब है उन्हें भी हम महात्मा कहते हैं, वो भी तेलंगाना को तरक्की दिला रहे हैं। अभी एक मीडिया वालों ने वो बीच का वट को थोड़ा सा हटा दिया, हटा के उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से जोड़ा। मैं कहता हूं हम किस तरह जुर्रत कर सकते हैं उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के किसी से मिसाल देने की। तो मीडिया जो कि वो हमारे साथ जरा नाराज है, वो कुछ कर दिए उन्होंने गोलमाल, वो लोग देख रहे हैं, हमारे उलमा भी देख। मुझे बड़ा दुख भी हुआ है, मुझे आंख में आंसू आ चुके कि मैंने क्या बोला, लोग ने क्या सोचा। फिर भी मीडिया के तमाम भाई है, मैं तमाम लोगों से अगर वो कहीं भी अगर ऐसी मुझसे भूल चूक होती है या किसी वजह से किसी को तकलीफ है तो मैं दिल की गहराई से उनसे माफी चाहता हूं। आप मुझे माफ कर दीजिए अगर आप समझते हैं, पर मेरे दिल में खुलफाए राशिदीन हो उनका तो बड़ा एहतराम है, और वैसे हमारे औलिया अल्लाह हो। मैं भी बुजुर्गों का बड़ा शहदाई हूं। मैं खुद भी एक हमारे हैदराबाद में एक सलाहुद्दीन बाबा बुजुर्ग रहते थे, मैं हमेशा जाकर उनकी जिंदगी में भी दुआ लेता था, मरने के बाद भी, उनके इंतकाल के विसाल के बाद भी उनके मज़ार शरीफ जाता हूँ। मैंने जो मेरी तनख्वाह मिलती थी उसमें से बराबर थोड़े थोड़े पैसे रखकर वो दरगाह को अच्छी तरीके से बनाया हूँ, जिसके लिए 20-25 लाख का खर्चा है। मैं वो तेलंगाना के महात्मा केसीआर साहब भी महात्मा गांधी की तरह उस ख्यालात से चलते हैं, और हम कई बार बोल चुके हैं। वो बात तो काट देके उसको लगा दिए, तो उसमें लोगों में थोड़ी सी गलतफहमी है। फिर भी किसी को भी जर्रा दिल में इतना बाल बराबर भी किसी को मेरी गुफ्तगू से ही अगर कोई आदमी उलटपट करने से भी तकलीफ हुई तो मैं उससे माफी चाहता हूँ। मैं आपका खादिम हूँ और आपके कदमों के पास रहने वाला हूँ। आपके दुआओं से, आपकी वजह से ही मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिला है, आपकी वजह से ही मुझे होम मिनिस्टर मिला है। मुफ्ती साहब भी थोड़ा जानते हैं मुझे, मैं हलाल रोजी खाता हूँ, मैं टोटल, आप पूछिए अजय भाई से पूछिए, मैं हमारे उलमाओं का इतना एहतराम करता हूँ। हमारे उलमाओं की इज्जत के लिए मेरी गर्दन काट के उनके खदमों में रख सकता हूँ। मैं इतनी बड़ी बदतमीजी किस तरह कर सकता हूँ, किधर के आगे किससे मिला सकता हूँ। मगर वो शख्स हमारे मुखालिफ था, जिस शख्स ने उनके टीवी के में बात कट किया हो,
अब उसके बाद से हमारे लोग तो जो है थोड़ा सा जल्दी चले जाते हैं, जल्दी जल्दी। तो लोगों में तो मैं पहले जब खम्भम में आया, चूँकि हैदराबाद में नहीं था, मुफ्ती साहब से रास्ते में बात किया तो अपना मुफ्ती साहब हमारे उलमाओं के सामने, हमारे मुफ्तियों के सामने हम अपना सर भी कलम करके रख सकते हैं। ये तो खुलफाए राशिदीन तो बहुत बहुत बड़ी बात है। इनका क्या, उनके बारे में कभी केसीआर साहब को सोच सकते हैं उनके बारे में मिलाना? ये नाउज बिल्ला, ये हम पे वो बीच का टुकड़ा कट कर दिया गया, कट करते क्या हुआ, उधर की दवा इधर मिल गई। तो अजब है कि ऑफिस में मैं भी माफ़ी चाह लिया हूँ, और फिर और एक बार भी, क्योंकि यहाँ के मुफ्ती हजरात है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। अजय भाई के साथ में तेलंगाना का कर्ज 5 लाख करोड़ रुपए से तजावुज। चिदम्बरम। साबिक मरकजी वजीर व कांग्रेस के सीनियर क़ायद पी चिदम्बरम ने कहा है कि केसीआर हुकूमत तमाम शोबों में नाकाम हो चुकी है। रियासत में महंगाई और बेरोजगारी में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गई हैं। पेट्रोल, डीजल, दूध और गैस की कीमतें दीगर रियासतों से ज़्यादा है। तेलंगाना में सबसे ज़्यादा वैट वसूल किया जाता है। तेलंगाना में बेरोजगारी की शरह 7.8% मर्द और 9.5% ख़वातीन है। दही बेरोजगारी की शरह कौमी औसत से ज़्यादा 15% है। तेलंगाना में 1.91 लाख सरकारी जायदादें मखलूआ है। 20,000 असातिज़ा की जायदादों पर तखर्रुत नहीं किए गए हैं। 11 लाख नौजवान तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में रजिस्टर्ड हैं। BRS हुकूमत इन जायदादों पर तखर्रुत करने में नाकाम हो चुकी है। मजलिस के रहनुमा तलहा कसरी ने AIMIM के तमाम उम्मीदवारों को और BRS के उम्मीदवारों को कामयाब करने की अपील करते हुए रियासत तेलंगाना के अज़ला वो BRS की कार को वोट दे और शहर हैदराबाद में मजलिस के निशान पतंग को भी वोट देने की अपील की। आपको चाहने वाला कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ायद मुखन्ना फ्लोर लीडर आली जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने किया। स्कूलों का जाल बिछाने वाले का नाम अकबरुद्दीन अवैसी है। टिमरीस स्कूल के 204 हुकूमत तेलंगाना से कामयाब नुमाइंदगी करके लाने वाले का नाम अकबरुद्दीन अवैसी है। और आपको जो शादी मुबारक स्कीम है और पेंशन्स है, ये सब चीज़ें लाने वाली शख्सियत का नाम अकबरुद्दीन अवैसी है। और हमारे पूरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA से जो हुकूमत से कामयाब नुमाइंदगी अकबर साहब के साथ रह के शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की निगरानी में आगे बढ़ के काम करते हैं। अल्लाह का फजल व करम होता है, आप तमाम की दुआएं रहती है, अल्लाह ताला कामयाबी और कामरानी से नवाजता है। अब आपको यही अकबरुद्दीन अवैसी साहब हुकूमत तेलंगाना से, प्यारी गवर्नमेंट से, खूबसूरत गवर्नमेंट से इंशाअल्लाह ताला जब मुंतखब होकर आएंगे, हमारे पूरे MLAs, जैसा हमारा वन मोर रियल बलाला साहब है, और एक रियल हीरो है कौसर मोहिद्दीन साहब है, और एक जो है हमारा जो है ना माजिद भाई है, और एक जो है ना जुल्फ़िकार भाई है, और एक जो है ना हमारे जितने भी जाफर हुसैन मेराज साहब है, जितने हमारे MLA, हमारे सदर मोहतरम आली जनाब कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जहाँ जहाँ हमारे उम्मीदवार दिए उनको भारी अक्सर से कामयाब कराना है। और उसके बाद ये तमाम मिलकर वो खूबसूरत तेलंगाना के, प्यारे तेलंगाना के, नंबर 1 तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और नंबर 1 IT मिनिस्टर KTR सर से मुलाकात कर 500 नहीं 400 रुपए में गैस सिलेंडर आपके घर तक पहुंचाने की बात करने वाले हैं। ना सिर्फ गैस सिलेंडर, बस के आपके बच्चे जो बाहर तालीम को हासिल करने जा रहे हैं उनकी तमाम फीस की बात अभी भी चल रही है। तेलंगाना में 30 नवंबर को बाउजरत तातील। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात 30 नवंबर को होंगे। इस तनाजुर में लेबर डिपार्टमेंट ने 30 तारीख को बाउजरत तातील का ऐलान किया है। लेबर डिपार्टमेंट ने फैक्ट्रियों, दुकानों और सनतों में काम करने वाले अमले को बाउजरत छुट्टी देने के अहकाम जारी कर दिए। लेबर डिपार्टमेंट ने एक बयान में कहा है कि यह फैसला इसलिए किया गया है ताकि हर कोई वोट का हक इस्तेमाल कर सके। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के मानिकोंडा म्यूनसिपालिटी राजेंद्र नगर हल्के से कांग्रेस पार्टी के MLA उम्मीदवार कस्तूरी नरेंद्र की क़यादत में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। AIC के मीडिया तर्जुमान, तेलंगाना इलेक्शन ऑब्जर्वर शमा मोहम्मद और अली मेहदी ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। शमा मोहम्मद ने BJP, TRS, AIMIM पार्टियों के साथ चोरों को पुकारा। इन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाने वाली मेगा इंजीनियरिंग कंपनी इन रियासतों में तामीर कर रही है जहाँ मरकजी हुकूमत इक़्तिदार में है। लोग समझ चुके हैं कि TRS MIM BJP की हलीफ के तौर पर काम कर रही है। दहली
दिल्ली के नए वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को शराब मामले में ईडी तहक़ीक़ात के किस्से के तौर पर ईडी हुक्काम ने हिरासत में लिया है। कलवा कुंडला कविता को अब तक क्यों हिरासत में नहीं लिया गया है? बताया जाता है कि तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने ईडी की तहक़ीक़ात में कविता का नाम आने से बचने के लिए बीजेपी के साथ स्याह सौदा किया। एमआईएम पार्टी उत्तर प्रदेश में 96 सीटों पर, गुजरात में 13 सीटों पर, बिहार में 26 सीटों पर और हैदराबाद में सिर्फ 9 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। बुनियादी तौर पर गोशा महल बीजेपी एमएलए उम्मीदवार राजा सिंह एमआईएम के खिलाफ क्यों नहीं लड़ रही है? इन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आने पर 6 जमानतों पर अमल दरामद किया जाएगा। इन्होंने कहा है कि जिन रियासतों में कांग्रेस पार्टी बरसर इख्तियार है वहाँ और तेलंगाना में भी गारंटी स्कीमें पहले ही नाफिज की जा रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने इख्तियार में आने पर जो वादे किए थे इनको पूरा करते हुए तेलंगाना के लिए दी गई 6 गारंटी को भी पूरा करेगी। దళితులు ఉన్న జాగాలో ఒకటి రెండు ఇచ్చేసి వాళ్ళు ఆర్కే చెట్లు బీసీకి ఒకటి రెండు ఇచ్చి అది అట్లా పెంచుకోరు. అయితే రోడ్లు అసలు పోతే అది అర్థం కాకుండా రోడ్లు అక్కడ కనుక ఒక బస్సు సౌకర్యం లేదు, ఒక రైల్వే సౌకర్యం లేదు, వాటర్ సరిగ్గా లేదు, ఎక్కడ పోయినా దుమ్ము లేస్తుంది. ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది రాజధాని కాన్స్టిట్యూన్సీలో. ఆ కాన్స్టిట్యూన్సీలో డెవలప్మెంట్ చేయాలంటే అది కష్టం జనతకి సాధ్యమవుతుందని అధిష్టానం పిలిచి కాంగ్రెస్ కన్నా టికెట్ ఇచ్చింది. ఆ కాంగ్రెస్ టికెట్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రజల ఆశీర్వాదంతో రేపు పొద్దుగాల జరగబోయే అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుంది. రాజన్న కాన్స్టిట్యూన్సీ నుండి ఏదైతే నిలబడి लीडर का नेता का नाम सुनते हो? मैं कांग्रेस पार्टी को, मेरा नाम शमा मोहम्मद है, मैं आती हूँ केरल की, मैं केरल से हूँ और मैं आती हूँ यहाँ प्रचार करने के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए। यहाँ शाहबुद्दीन है, बहुत सारे तारिक अनवर है, सलमान खुर्शीद है, बहुत सारे नेता आते हैं। इनके पार्टी से कौन और नेता है? इस मुसलमान को उसने बड़ा क्या है? बस सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी, मतलब फैमिली पार्टी है ना? जैसे केसीआर में केसीआर है, केटीआर है और कविता है, यहाँ असदुद्दीन ओवैसी है और अकबरुद्दीन ओवैसी। तो बाकी सब कोई मुसलमान को कुछ नहीं है। तो ये सब सवालों का जवाब उनको देना पड़ेगा। हमारे ऊपर उंगली उठाने से पहले असदुद्दीन ओवैसी को पूछना है, आप गोशा महल में कैंडिडेट क्यों नहीं है? और उनके खिलाफ जो वहां का जो राजा सिंह के खिलाफ, जो कुरान के खिलाफ बोला, नबी के खिलाफ बोला, फिर भी असदुद्दीन ओवैसी चुप है। पूछ लीजिए। थैंक यू। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। फ्लैग मार्च बंडलागुड़ा पीएस से लेकर दस्तगीर नगर, हशमाबाद, अलजुबैल कॉलोनी से फलकनुमा पुल से MBNRX रोड मुनक़िद हुआ, जिसमें बंडलागुड़ा पीएस के DI सत्यनारायण, SI वेंकटेश, SI भवानी मैडम और 15 CRPF की टीम के जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया गया। ఈరోజు సిపి గారి ఆదేశానుసారం బల్లగూడ పిఎస్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి అల్జుబుల్ కాలనీలో ఫ్లాగ్ మార్చ్ చేయడం జరిగింది. ఫ్లాగ్ మార్చ్ తరఫున సిఎస్ఎఫ్ వాళ్ళు ఒక 15 మంది మా ఫోర్స్ మొత్తం కలిసి అల్జుబుల్ కాలనీ ఏరియా మొత్తం కూడా ఫ్లాగ్ మార్చ్ చేసినాం. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే ప్రజల్లో ధైర్యం కల్పించడానికి, ఇలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పబ్లిక్ స్వచ్ఛందంగా వచ్చి ఓటేసే విధంగా
ఈరోజు వాళ్ళ ధైర్యం నింపడం కోసం ఫ్లాగ్ మార్చింగ్ చేయడం జరిగింది. 15 మంది స్పెషల్ ఫోర్స్, ఒక 10 మంది పిఎస్ నుంచి మొత్తం 30 మంది పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. 15 మంది. बज़्म जान निसारा ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर एहतमाम सालाना 11वीं शरीफ मेहमान अबू बकर हारून के क़याम गाह चंदूलाल बारादरी में मुनक़िद हुई। सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने मुखातिब किया। बज़्म जान निसारा ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर एहतमाम सालाना 11वीं शरीफ मेहमान अबू बकर हारून की क़यामगाह चंदूलाल बारादरी में मुनक़िद हुई। सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने मुखातिब किया। अहमद मोहिउद्दीन क़ादरी ने निगरानी की। मौलाना सैयद रफ़ीउद्दीन शर्फ़ी, मौलाना ज़ईमुद्दीन हुसामी, मौलाना सूफ़ी अब्दुल क़ादिर सानी ने मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। शोरा कराम नातख़्वां हज़रात ने कलाम सुनाने की सआदत हासिल की। तमाम अंबिया की उम्मतों को अल्लाह ने एक तरफ रखा, सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को एक तरफ रखा। तमाम अंबिया किराम की उम्मतों पर उम्मत मोहम्मदिया को फ़ौक़ियत और फजीलत अता कर दी। सत्य में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना बड़ा मुकाम मुसलमानों को मिला। ये एज़ाज़ हमको अल्लाह ने सत्य में अता किया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि रसूल करीम की उम्मत। और फिर लफ्ज़ कौसर के उलमा ने यह भी तफसीर बयान की कि नस्ल कसीर के नबी रहेंगे, आप नस्ल कसीर के नबी रहेंगे, आपकी उम्मत जितनी बड़ी रहेगी किसी नबी की नहीं। तो ये हमारी बड़ी सादत की बात है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक जगह पहाड़ी इलाके से गुजर रहे थे। एक सफ़ेद चट्टान खूबसूरत पहाड़ पे नज़र पड़ी तो बस उसको देखते ठहर गए कि इतना खूबसूरत पहाड़ हमने आज तक नहीं देखा। इतनी दिलकशी है कि नज़र हटाने को तबीयत नहीं चाहती। तो अल्लाह ताला की निदाई के ईसा, तुम पहाड़ को देख कर परेशान है, हम तुमको बतलाते हैं कि पहाड़ के अंदर क्या है। अल्लाह ने हुक्म दिया, पहाड़ शक हुआ, 2 टुकड़े हुआ। अब हजरत ईसा और अचंभे में पढ़ते हैं, देखते हैं एक खजूर का झाड़ है और एक शख्स नमाज की हालत में, एक खजूर का झाड़, एक शख्स नमाज की हालत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के करीब जाते हैं, सलाम करके कहते हैं कि हजरत ये क्या माजरा है, इस चट्टान में आपकी इबादत ये सिलसिला कब से है। तो शख्स कहता है कि आप बताओ ईसा, अल्लाह के लिए इबादत करता हूँ, ये खजूर मेरी ग़िज़ा है, खाता हूँ, और ये 400 साल से मेरे ये अमल जारी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े मसरूर हुए, आसमान की तरफ नज़र उठा के कहने लगे, परवरदिगार, रूए ज़मीन पे इससे ज़्यादा नमाजी मुत्तकी परहेज़गार बंदा तेरा कोई नहीं हो सकता। इतना नेक बंदा है कि चट्टान में। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।